संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसी ने उसके मन में ये सवाल पैदा किया है। राजकुमार ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि वो महाराज का ही बेटा है, लेकिन राजकुमारी जिद पर अड़ गई। उसने कहा कि अगर वो नहीं बताएगा तो वो भोजन नहीं करेगी। राजकुमार सोचने लगे कि उन्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। राजकुमार ने बार-बार अपनी पत्नी से कहा कि मान जाओ, अभी भी समय है, मुझसे ये बात मत पूछो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी जिद्दी करके बैठ गई। राजकुमार ने कहा कि अगर नहीं मानती हो तो ठीक है, हम कल महल से बाहर वन विहार के लिए चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार और बजंती रथ में बैठकर वन विहार करने का बहाना करके महल से निकले और एक नदी के किनारे आ गए। राजकुमारी बजंती ने पूछा कि वो उसे नदी के पास क्यों लाए हैं, क्या इस नदी से उनका कोई संबंध है। राजकुमार ने फिर से कहा कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमार ने नदी में उतरकर जल के बीच पहुंच गए और कहा कि रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे ये बात मत पूछो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ये बात पूछ कर ही रहेगी। राजकुमार नदी के और गहरे जल में पहुंच गए। जब पानी छाती तक आ गया तो राजकुमार ने फिर रानी को समझाकर कहा कि रानी मान जाओ, तुम्हारा पूछना मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तब राजकुमारी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें इस भेद को उसके सामने रखना ही होगा। अब राजकुमार और आगे बढ़े और जब पानी मुंह तक आ गया तब उन्होंने कहा कि रानी